भारत सरकार अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील करने जा रही है। इस डील के तहत देश को 114 मेक इन इंडिया राफेल मिलेंगे। इससे न केवल देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि ऐतिहासिक रूप से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। खास बात यह है कि ये विमान फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी बनाएगी, लेकिन इसमें भारतीय एरोस्पेस कंपनियों की भी अहम भूमिका होगी। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वायु सेना द्वारा तैयार किया गया ये स्टेटमेंट ऑफ केस यानी SOC मंत्रालय को कुछ दिन पहले मिला है। अब इस पर रक्षा मंत्रालय की विभिन्न शाखाएं विचार कर रही हैं। इसमें रक्षा वित्त भी शामिल है। अगले चरण में ये प्रस्ताव रक्षा खरीद बोर्ड यानी DPB और फिर रक्षा अधिग्रहण परिषद के पास जाएगा। इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा। इससे भारतीय रक्षा बलों के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल हैं और नौसेना ने 26 विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है। बता दें कि राफेल की क्षमता हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में भी साबित हो चुकी है। इसमें अमेरिका के उन्नत लड़ाकू विमान F-16 और चीन के आधुनिक PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों की अपनी स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली से मात दी है। भारत में जिन राफेलों को बनाया जाएगा उसमें स्केल्स से ज्यादा रेंज वाली एयर टू ग्राउंड मिसाइलें लगाई जाएंगी। ये पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के दौरान कारगर साबित होंगी। मेक इन इंडिया राफेल विमानों में 60% से अधिक का काम भारत में होगा। इसका मतलब है कि इसमें देश में बने उपकरण लगाए जाएंगे। ये बेहद आधुनिक होंगे। फ्रांस की डसाल्ट कंपनी हैदराबाद में राफेल इंजनों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल यानी MRO सुविधा स्थापित करने की योजना बना रही है। भारतीय कंपनियां जैसे टाटा भी इस उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेंगी। बता दें कि भारत के सामने चीन और पाकिस्तान से लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए ये सौदा अहम माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना की भविष्य की लड़ाई विमान संरचना मुख्य रूप से सुखोई 30, MKI राफेल और स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर आधारित होगी। भारत पहले ही 180 LCA Mark 1A लड़ाकू विमान ऑर्डर कर चुका है। 2035 के बाद बड़ी संख्या में 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी विमानों को भी शामिल करने की योजना बना रहा है। अगर ये सौदा होता है तो इससे न केवल देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार के ऐतिहासिक अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। पूरी दुनिया में भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।